चैप्टर 46, चैप्टर 46, चैप्टर 46 मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी। मटेरियल हैंडलिंग सेफ्टी, हिंदी में मटेरियल हैंडलिंग सुरक्षा। अब समरी देखो इसके ध्यान से। जब कारखाने में किसी पदार्थ या वस्तु को सुरक्षा पूर्वक जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जाता है, इसी को मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 यांत्रिक विधि, नंबर 2 मानवीय विधि। यांत्रिक विधि का मतलब हो गया मैकेनिकल, कोई मशीनों से उठाकर उस सामान को ले जाते हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। मैकेनिकल तरीके से एक होता है मानवीय, आदमियों के द्वारा उठाकर जब सामान को ले जाते हैं, जैसे लादना, ठीक है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को उठाना, लादना, पैकिंग करना, धक्का देकर ले जाना, खींचना, पकड़ना, गिराना, भरना, खाली करना इत्यादि, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब क्वेश्चन पूछता है मटेरियल हैंडलिंग के क्या उद्देश्य हैं? मटेरियल हैंडलिंग के क्या उद्देश्य हैं? आंसर नंबर 1 वस्तु को वजन के आधार पर ले जाने व लाने के साधनों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2 वस्तु की प्रकृति की सामान क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु की प्रकृति के अनुसार उसकी पैकिंग करना चाहिए। नंबर 3 वस्तु के उपयोग में होने वाली औद्योगिक दुर्घटना को कम करना चाहिए। यानी कि वस्तु ले जाते हैं जब जो है वहाँ पर जो है दुर्घटना कम करना चाहिए। दुर्घटनाओं को हमें रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे आग लगनी है तो लगेगी, ठीक है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, फैक्ट्री में सामान गिर रहा है, ऊपर से टूट फूट हो रही है, मशीनों में आदमी गिर रहे हैं, चोट लग रही है, वो होंगे, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये नंबर 3 बोल रहा है वस्तु के उपयोग में होने वाली औद्योगिक दुर्घटना को कम करना। नंबर 4 वस्तु को लाते ले जाते समय उसकी टूट फूट कम करना। टूट फूट नहीं होनी चाहिए। जब वस्तु को इधर से उधर मटेरियल हैंडलिंग में इधर से उधर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। देखो भाई आगे क्वेश्चन पूछता है, इधर मुंह देख ले, आगे क्वेश्चन पूछता है वस्तु को, यानी कि वस्तु को उठाते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग में है दीपांशु, जब मटेरियल हैंडलिंग करते हैं फैक्ट्री में इधर से उधर, नंबर 1 वस्तु क्या है, हल्की है या भारी है, वस्तु क्या है, हल्की है या भारी है। नंबर 2 कांच की है या धातु की है। नंबर 3 वस्तु का भार कितना है। नंबर 4 वस्तु का उपयोग क्या है। अगला क्वेश्चन पूछता है वस्तु को उठाते समय असुरक्षित कार्य क्या होता है। वस्तु को उठाते समय असुरक्षित कार्य क्या होता है। आंसर नंबर 1 गलत तरीके से वस्तु को उठाना। नंबर 2 बहुत भारी वस्तु को मानव विधि से ले जाना। नंबर 3 गलत तरीके से वस्तु को पकड़ना। नंबर 4 काम करते समय निर्धारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल न करना। अगला क्वेश्चन है गलत तरीके से सामान उठाने से मानवीय शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। गलत तरीके से जब हम सामान उठाते हैं, हैंडलिंग करते हैं, तो मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। नंबर 1 गलत तरीके से वह शरीर की प्रकृति के हिसाब से, गलत तरीके से और शरीर की प्रकृति के हिसाब से ज़्यादा भार उठाना शारीरिक दुर्घटना को जन्म देता है। नंबर 2 गलत तरीके से भार उठाने से अंग भंग, अंग हमारा कोई है वो भंग यानी कि खत्म हो सकता है, सीरियस चोट लग सकती है। नंबर 3 गलत तरीके से भार उठाने पर ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, हर्निया आदि हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुने, गैस सिलेंडर हैंडलिंग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। गैस सिलेंडर हैंडलिंग करते समय निम्न सावधानी रखनी चाहिए। जैसे नंबर 1 सिलेंडर को गिराना नहीं चाहिए, सिलेंडर को लुढ़काना खींचना नहीं चाहिए, भरे हुए सिलेंडरों को भंडारण करते समय सीधे जहाँ सूर्य की किरण आती है वहाँ भंडारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4 सिलेंडर को लाते ले जाते समय विशेष यातायात प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार, जब मटेरियल हैंडलिंग होती है तो कुछ सामान हमारा जो है हम परिवहन करते हैं, इधर उधर भेजते हैं, जैसे खतरनाक रसायन,
खतरनाक गैसें, जैसे ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ट्रम्प कार्ड भी इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं पत्रक। क्या होता है आंसर ध्यान से सुनो। यह कार्ड वहाँ दिया जाता है जहाँ खतरनाक सामान का परिवहन किया जाता है। इस कार्ड में पदार्थ के रासायनिक तथा भौतिक गुण दिए हुए होते हैं। आपातकाल स्थितियों में उससे बचने के उपाय लिखे रहते हैं। गाड़ी का चालक उस कार्ड को अपने पास केबिन में रखता है। सभी जानकारी रसायन बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है। दुर्घटना के कारण लीकेज, विस्फोट, आगजनी होती है। चालक क्लीनर को पता होना चाहिए उस स्थिति में कहाँ जानकारी देनी है। कार्ड में केमिकल है या गैस है पूरा लिखा रहता है। रसायन बनाने वाली कंपनी उस रसायन की डाटा शीट भी देती है। आपातकालीन स्थिति में उपयोग किए जाने वाले एक्सटिब्यूशर माध्यम, यानी कौन से एक्सटिब्यूशर का इस्तेमाल करना है तथा टेलीफोन नंबर, उसमें यह भी सब लिखा रहता है। आपातकालीन का मतलब समझ गए, इमरजेंसी में इमरजेंसी परिस्थितियों होने पर किस प्रकार का निर्णय लिया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। कोई इमरजेंसी आ भी गई तो क्या डिसीजन लिया जाए, ये भी इसमें सब लिखा रहता है। अब क्वेश्चन है भाई, उचित, बढ़िया, अच्छी मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है। उचित हैंडलिंग में व्यक्तिगत सुरक्षा, प्रभावी प्रशिक्षण और शिक्षा का आधार है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है, सुरक्षा को सुनिश्चित कर देता है, तुम्हारा पक्की करता है सुरक्षा को। और गंभीर परिस्थितियों में, यानी कि गंभीर सीरियस परिस्थितियों में जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामग्री हैंडलिंग में खतरा क्या होता है। सामग्री जब हैंडलिंग करते हैं फैक्ट्री में, इधर से उधर हैंडलिंग उसको तो बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाना। जैसे मैंने बताया तुम्हारे को, एक जो है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल तरीके से, एक जो है मानवीय तरीके से। मानवीय तरीके से मतलब शरीर की शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजना। तो ये जो बोलता है सामग्री हैंडलिंग में खतरा क्या होता है। जब सामग्री हैंडलिंग करेंगे तो खतरा क्या होगा। सामग्री हैंडलिंग में सामान्य खतरा यानी कि जर्नल खतरा, गिरती हुई वस्तु, ढहते हुए बाहर, श्रमिकों को कुचल सकते हैं, दबा सकते हैं। गलत तरीके से भार उठाने पर कमर में चोट लग सकती है।